नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी सूक्ष्म ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने रोजमर्रा की पूजा या फिर आप कोई विशेष पूजा पाठ कर रहे हो तो आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ, दान पुण्य, दीप दान, बहुत सारी बातें हमारे घर की उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, हमारे सुख समृद्धि के लिए बताई जाती हैं। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आप दैनिक पूजा करते हैं या फिर कोई विशेष यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, जब भी पूजा में आप बैठते हैं तो आप अपने सिर को ढक कर बैठें। आप अपने पल्लू से, आपका जो भी साड़ी आपने पहना है या फिर आपने कोई दुपट्टा ओढ़ा है, उससे अपने सिर को आप ढकते हो। उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं, वह आपके लिए बेहद शुभकारी, मंगलकारी बताई गई है। किसी भी रिलीजन में आप देखें, चाहे मुस्लिम भाइयों को आप देख लें, जब भी वो अपने ईश्वर की आराधना करते हैं अपने सिर को ढक कर रखते हैं। वहीं पर हम सिख भाइयों की बात करें, वो भी अपने सिर को हमेशा ढककर ही पूजा पाठ करते हैं। तो आप क्यों पीछे रहेंगे, आपको भी ये करना चाहिए और इसके परिणाम हमारे लिए बेहद शुभकारी होते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो उसमें दीप प्रज्वलित करते हैं। तो ज्यादातर लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमें दीप किस घी या तेल का प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए, उसके लिए मैंने स्पेशली आपको वीडियो दी है, वो आप देख सकते हो। वरना आप शुद्ध गाय के घी का इस्तेमाल करना चाहिए यदि हम अपने घर में दैनिक पूजा कर रहे हैं या फिर कोई विशेष यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों की महत्वता और उपयोगिता भी बताई गई है। जैसे कि जब हम पितरों की पूजा करते हैं, उसमें सरसों के तेल की महत्वता और विशेषता बताई गई है। वहीं पर जब हम शनिदेव की पूजा करते हैं या फिर शमी वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं, तो वहां पर तिल के तेल की अथवा सरसों के तेल की बात कही गई है। हम जब यज्ञ करते हैं, कोई माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं या फिर हम अपने घर में सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, उसमें शुद्ध घी की ही बात कही गई है। तो ऐसे में आप यज्ञ हवन करते हैं, उसमें शुद्ध घी का। आप अपने घर में दैनिक पूजा में तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें, प्रयास करें कि आपको शुद्ध घी इस्तेमाल करें। अब वहीं पर हनुमान जी की पूजा के लिए चमेली के तेल की बात कही गई है। हनुमान जी की पूजा में आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उनकी अधिक प्रसन्नता चाहते हैं तो आप चमेली के तेल का ही इस्तेमाल करें। अन्य चीजों का जो तेल होता है वह हमें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। जैसे कि जब हम घर से बाहर दीपदान करते हैं, किसी नदी या सरोवर के पास में या फिर किसी चौराहे पर या फिर किसी पीपल वृक्ष के नीचे, तो वहां पर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि मुख्य द्वार पर भी आप सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं। घर के अंदर हम सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाई चांस किसी विशेष अनुष्ठान में कोई पुरोहित कराते हैं तो उसके साथ में शुद्ध घी के दीपक भी प्रज्वलित कराते हैं। सिंगल सरसों के तेल का दीपक लगाने से कलह कलेश बढ़ता है, रोग बढ़ता है, इसलिए ये तेल इस्तेमाल ना करें। हम बढ़ते हैं दीपदान की। तो देखिए, जो भी दीपदान आपको करना है संध्या के समय करें। सूर्य अस्त के बाद यदि हम दीपदान करते हैं, अंधेरे में प्रकाश का दान करते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा शुभकारी होगा। पूजा में दीपक अलग होता है और दीपदान की महत्वता अलग बताई गई है। जब कभी हम किसी ब्राह्मण को कोई मिष्ठान, कोई भोग प्रसाद दान देते हैं, उसके साथ यदि हम दीप दान करते हैं तो उसकी विशेष महत्वता है। लेकिन सिंगल दीपदान नहीं करते हैं, उसके साथ कुछ दक्षिणा आपको जरूर देना चाहिए। ये बहुत सारी प्रमुख बातें होती हैं जो कि हमारे रोजमर्रा की पूजा पाठ में या फिर कोई विशेष पूजा करते हैं तो हमें ध्यान रखनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते समय अपने पूरे परिवार के साथ या कोई सत्यनारायण की कथा है, कोई भागवत है, कोई अखंड मानस का पाठ कर रहे हैं, अपने कुल परिवार को जरूर आपको बुलाएं। बिना कुल परिवार के आपके जो भी कजिन हैं जिन्हें आप कहते हैं, उनके बिना आपका यज्ञ अनुष्ठान संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए आप उन्हें अपने घर बुलाएं, उसके बाद ये सारे अनुष्ठान आप करवाते हैं तो उसका दुगना फल आपको प्राप्त होता है।
घर से बाहर जाने पर अपने पूजा मंदिर में आपको एक जल से भरा पात्र जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पूजा मंदिर खाली नहीं होता है, वहां का जो शुभता होती है वह जल में विराजमान रहती है और जल से नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहती हैं। तो ये कार्य आप अपने घर से बाहर जब जाते हैं तो जरूर करें। घर पर आने से पहले आपको थोड़े से मिष्ठान जरूर खरीद लेने चाहिए। अपने घर में सूखे हाथ कभी आना नहीं चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप कुछ मिष्ठान, कुछ फल लेकर आए, कुछ नहीं है तो आप टॉफी ही लेकर आए। वहीं पर आपके घर में कोई बहू आती है, कोई बहन बेटियों का नया विवाह हुआ है, तो यदि वो पहली बार आपके घर आती हैं तो आप उन्हें खाली ना विदा करें। आप उन्हें गुड़, चावल, दक्षिणा या फिर कोई वस्त्र उपहार में जरूर दें। उसके साथ में हरी इलायची भी आपको उन्हें देना चाहिए, क्योंकि उस समय वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं। जितने भी न्यूली कपल होते हैं, यदि 1 महीने के अंदर आपके घर वो आते हैं, आप उन्हें बुलाते हैं, आमंत्रण देते हैं, तो ये आपके घर में समृद्धि का कारक माना जाता है। तो आपको जब भी कभी अवसर मिले तो आपके परिवार के कोई भी हो, न्यूली कपल हैं, आप उन्हें अपने घर पे बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं, उन्हें उपहार स्वरूप कुछ भी भेंट देकर उन्हें विदा करें। ऐसा करने से आपके घर में नई नई चीजें आने का योग बनता है, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। हम बात कर लें अपने बच्चों की उन्नति के लिए, ज्यादातर आप सभी के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, बच्चों की उन्नति गुरु ग्रह बृहस्पति करते हैं। तो आप बृहस्पति भगवान का व्रत रखना प्रारंभ करें, केले के वृक्ष का पूजन करें। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करने मात्र से ही आपके बहुत सारी समस्याओं का हल होता है। और अक्सर हम आपको बताते हैं कि अपने बच्चों के मस्तक पर हमें केसर और गंगा जल, हल्दी का मिश्रित चांदी के बर्तन में तिलक करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि तिलक की जो प्रक्रिया है वो कैसे होनी चाहिए। तिलक चांदी के पात्र में ही आपको बनाना है। चांदी का पात्र नहीं है तो आप चांदी का सिक्का नीचे रखकर किसी भी कटोरी में वो बना सकते हैं। 1 पिंच हल्दी, 2-3 केसर के धागे और गंगा जल मिक्स करके आप बनाते हैं। उसके बाद उसको सबसे पहले अपने मस्तक पर लगाते हैं, उसके बाद अपने कंठ पर लगाते हैं, उसके बाद अपनी नाभि पर लगाते हैं और लास्ट में अपनी जबान पर लगाते हैं। लास्ट में इसलिए बोला जाता है कि जबान पे जब हम अपने तिलक का स्पर्श करते हैं तो हमारा हाथ जूठा हो जाता है और इन स्थानों पर जूठे हाथ से हमें चंदन तिलक नहीं करना होता है। तो ये कुछ विशेष बातें थी जो कि आपको दैनिक पूजा हो या कोई विशेष पूजा पाठ करते हैं, इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दान करते वक्त सूर्य का ध्यान आप अवश्य करें। कहने का अर्थ है कि सूर्य रहते ही दान आपको करना चाहिए। कोई विशेष दान कर रहे हैं, कोई सामग्री दान कर रहे हैं भोजन की, या फिर आप ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, या फिर श्रृंगार का दान कर रहे हैं, तो भी सूर्य रहते ही ये सारे कार्य करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभकारी माना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में। आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।